राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पूजा घर में 3 चीजों का रखना होता है। अशुभ धन का हो सकता है, नाश मां लक्ष्मी ऐसे घर को कर देती है त्याग। इसी के साथ वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों उन 3 विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि वर्धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होनी है जरूरी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इनके बारे में तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हर व्यक्ति अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या मंदिर अवश्य बनाता है, जहां वह अपने प्रिय देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें और उनसे जुड़ी चीजों को श्रद्धा और विश्वास के साथ रखता है। आमतौर पर लोग मंदिर में पूजा सामग्री जैसे दीपक, अगरबत्ती, फूल और भगवान से जुड़ी अन्य वस्तुएं भी रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं को घर के मंदिर में रखने के लिए मना किया गया है? ये चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं और कलह, अशांति व नुकसान का कारण बनती है। हम में से कई लोग अज्ञानता या आदतवश इन अशुभ चीजों को अपने पूजा घर में रख देते हैं, जिससे घर में सुख, शांति और सकारात्मकता का अभाव हो सकता है। यदि आपके घर के मंदिर में भी ऐसी कोई चीज रखी है तो उसे तुरंत वहां से हटाकर किसी अन्य स्थान पर रख दें। पूजा घर को शुद्ध और शुभ ऊर्जा से भरपूर बनाने के लिए सही चीजों का होना बेहद जरूरी है। अब आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो पूजा घर में अवश्य होनी चाहिए और उनका क्या महत्व है। सबसे पहले बात करते हैं दीपक और धूपदान की। हमारे भारतीय परंपरा में दीपक का विशेष स्थान है। मिट्टी का दीपक घर के मंदिर में रखना सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि यह हमारे जीवन और धरती के बीच का संबंध दर्शाता है। अगर मिट्टी का दीपक संभव न हो तो धातु के दीपक का उपयोग किया जा सकता है। आप उपले पर गुड़ और घी डालकर धूप भी दे सकते हैं। यह न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। इसके बाद स्वास्तिक का महत्व समझते हैं। स्वास्तिक हमारे शास्त्रों में शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह न केवल मंदिर में बल्कि हर शुभ कार्य में बनाया जाता है। मंदिर में रोली या हल्दी से स्वास्तिक बनाना अनिवार्य है, क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और समृद्धि का द्वार खोलता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक बताया है। अपने मंदिर में स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश रखने से घर में ऐश्वर्य और खुशहाली बनी रहती है। यह घर को धन, धान्य और सुख शांति से भर देता है। चौथी चीज है शंख। शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और इसे महालक्ष्मी का प्रिय माना गया है। शंख की ध्वनि से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जिस घर के मंदिर में शंख होता है वहां लक्ष्मी जी का वास रहता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। घंटी को हमारे शास्त्रों में शुभ और पवित्र माना गया है। जब हम मंदिर में घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और वातावरण को शुद्ध बनाती है। पूजा के दौरान घंटी की आवाज से घर में सुख और शांति का वास होता है और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इस प्रकार दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि पूजा घर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति लाने का माध्यम भी है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में क्या रखें और क्या न रखें। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपका घर सुख, समृद्धि और शांति से भरपूर रहेगा। तो दोस्तों, यह है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जान लेते कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है
पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो तुरंत उन्हें वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय जरूर है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। घर के पूजा घर को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाए रखना हमारे जीवन में शांति और समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा घर के वातावरण को नकारात्मक बना देती हैं। उदाहरण के लिए, मृत परिजनों की तस्वीरें पूजा घर में रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पूजा घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है और इसका अशुद्ध परिणाम हमारे जीवन पर पड़ सकता है। इसी प्रकार कई लोग साधु संतों की मूर्तियां या तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है। यदि आप किसी साधु संत को आदर देते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन उसे पूजा घर में न रखें। घर के मंदिर में कुछ और मूर्तियों को रखने से भी बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी की मूर्ति को लेकर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति पूजा घर में रखना अशुभ माना जाता है। उनकी बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति ही शुभ होती है। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा पूजा घर शास्त्रों के अनुरूप ही सुसज्जित हो। अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जो पूजा घर में होना अत्यंत आवश्यक है और जिनके होने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण वस्तु है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। गंगा नदी को पापों का नाश करने वाली और व्याधियों का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। पूजा घर में यदि आप एक तांबे के छोटे पात्र में गंगा जल भरकर रखते हैं तो यह न केवल पूजा घर की शुद्धता बनाए रखता है, बल्कि आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। किसी भी धार्मिक कार्य जैसे सत्यनारायण की पूजा, दीपावली, नवरात्रि या किसी अन्य मांगलिक उत्सव में कलश की स्थापना को शुभ माना गया है। कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। यदि आप रोज की पूजा में तांबे के कलश में पानी भरकर भगवान के सामने रखते हैं तो इसका चमत्कारी प्रभाव आपके जीवन पर जरूर दिखाई देगा। कलश और गंगा जल के अलावा पूजा घर में कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। प्लास्टिक की बोतल या किसी अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे के बर्तनों में गंगा जल कभी नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को तांबे के बर्तन में रखना सबसे शुभ माना गया है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूलों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। केतकी का फूल शिवजी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। वहीं मां लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष रूप से प्रिय है। यदि आप शुक्रवार के दिन कमल का फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो इससे आपको कई गुना लाभ हो सकता है। यह फूल 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ाया जा सकता है। दीपक का भी पूजा में विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम के समय पूजा घर में दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक घी का और दूसरा तेल का जलाने की परंपरा है। ध्यान रखें कि घी का दीपक हमेशा दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखा जाना चाहिए। साथ ही यह भी याद रखें कि दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने वाले लोग रोगी हो सकते हैं और यह अशुभ माना जाता है। पूजा में अन्य वस्तुएं जैसे जलपात्र, घंटा और धूपदानी को भी बाईं ओर रखना शुभ माना गया है। पूजा घर में सभी चीजें सही जगह और तरीके से रखने से घर का वातावरण पवित्र और सुखद बना रहता है। यदि किसी पूजा सामग्री की कमी हो जाए तो घबराएं नहीं। भगवान के सामने चावल और फूल चढ़ाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और मन में उस सामग्री का ध्यान करें। यह भी पूजा का एक पूर्ण रूप माना जाता है। इन सबके साथ यह भी आवश्यक है कि आप अपने पूजा घर को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखें। पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती का उपयोग करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। दोस्तों, पूजा घर न केवल हमारे धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र होता है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा की शुद्धि का स्थान भी है। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेख को शेयर करना न भूलें।